समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमन और अभिवादन करते हैं। आपके समक्ष पुनः सदगुरु कबीर का ज्ञान लेकर उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम में सदगुरु कबीर का जो रहस्यपूर्ण ज्ञान है, उनका जो प्रवचन है, जो चिंतन है, उस पर आप ज़रूर मनन करें और इसे आप अपने जीवन में उतारें तो अवश्य आप आगे बढ़ सकते हैं जीवन में और जीवन खुशमय हो जाएगा। कहते हैं कबीर जी हमारे जो भारतीय चिंतन है उनमें उनका जो ज्ञान है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान मनुष्य के विवेक को उभारता है, जागृत करता है, सत्य और असत्य का बोध कराता है और ज्ञान से हम जो है अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर आते हैं। तो दर्शकों, आज ये कार्यक्रम जो है लाकावैन वाकवा के श्री कबीर काउंसिल की ओर से हमेशा प्रस्तुत किया जाता है और बहुत ही रहस्यपूर्ण संदेश आप तक पहुंचाते हैं आचार्य महंत सर्वेश्वर दास जी महाराज शास्त्री। और उनकी जो भजन टोली है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत रसीला भजन प्रस्तुत करते हैं। आइए उनको हम सुनते हैं। सोहम हंसः सद्गुरु शरणम सोहम सत्य कबीर अनादि ब्रह्मणे नमः। जीवन में सद्गुरु का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ सद्गुरु इन लाइफ। गु शब्दस्तु अंधकारः रु शब्दस्तान निवर्तकः। हमारे जीवन में गुरु का बहुत ही महत्व है। गु का अर्थ होता है अंधकार, रु का अर्थ होता है प्रकाश। अर्थात गुरु वह है जो हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर प्रकाशित करता है। सदगुरु कबीर साहब के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने गुरु को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया, यहाँ तक कि उन्होंने गुरु को परमात्मा के समकक्ष ला दिया। लेकिन संभवतः सभी लोग नहीं जानते कि गुरु में उन्होंने 7 लोगों को समाहित किया है, जिसमें सर्वप्रथम माता पिता हैं। वह दाई नर्स जो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो माँ के गर्भ और उसके नाभि को विच्छेद करता है या करती है। इसी प्रकार से कुल कुटुंब के लोग जिनके द्वारा नामकरण किया जाता है बच्चे का, और इसके बाद फिर वह पंडित या कर्मकांडी जो घर में आकर के पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ याग आदि करते हैं, विवाह आदि संपन्न कराते हैं। और इसके बाद विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अध्यापक वे सभी गुरु के स्थान पर आते हैं। और इन सब के ऊपर जो सद्गुरु का स्थान है वह है जो मोक्ष मार्ग को बतलाता है। गुरु में जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो हमारा एक नया जन्म लेता है, हमारा जीवन एक नया जन्म से प्रारंभ होता है। और इसलिए उसको सृजक कहा गया ब्रह्मा के रूप में। क्योंकि हमारे जीवन में शुभ और अशुभ कर्म होते रहते हैं, लेकिन सदा हमें शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त करते हैं वह गुरु होते हैं। और इसीलिए पालन करने वाले वह विष्णु के रूप में माने जाते हैं। हमारे जीवन के जितने भी अपकर्म हैं, जो भी बुरे कर्मों की ओर हम जाते हैं, तो हमें बचाने वाला भी गुरु होता है, इसलिए वह शिव के रूप में है। और गुरु का जो कृपा है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि गुरु हैं बड़े गोविंद ते मन में देखो विचार, हरि सिरजे ते वार हैं गुरु सिरजे ते पार। श्री सद्गुरुवे नमः। अर्थात इस संसार में परमात्मा की कृपा से और व्यक्ति अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है। इस संसार में अरबों की संख्या में मनुष्य जगत है, स्त्री और पुरुष के रूप में, लेकिन सभी को सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती। और जिनको सद्गुरु की प्राप्ति होती है उनका जन्म एक नए सोपान को प्राप्त करता है। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने द्वितीय पंक्ति में कहा
कि अगर हम विचार करें तो परमात्मा ने इस मनुष्य जन्म को प्रदान किया, लेकिन गुरु हमें इस संसार से, इस भवसागर से पार कराते हैं, इसलिए गुरु का महत्व अधिक है। गुरु करते क्या हैं? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बतलाते हैं कि वह परमात्मा जिसको हम नहीं देखते हैं, जिसके बारे में हम सुनते हैं मात्र, वह तत्पद से अभिषित होता है और वह तत्पद को बतलाने वाला, तत्पदम दर्शितम येन, उस परमात्मा का दिग्दर्शन कराने वाला कि कैसे हम उसको प्राप्त करेंगे, उसकी साधना सद्गुरु के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। सद्गुरु हमारे जीवन में जो परमात्मा का स्वरूप है और जीवात्मा का स्वरूप है उसको जोड़ते हैं। गुरु एक सेतु का काम करते हैं और बतलाते हैं सोहम, अर्थात वह परमात्मा मैं हूँ, तत्वमसि वह परमात्मा तुम हो। और यह जो आनंद है, संसार का आनंद है, वह सभी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन परमात्मा का आनंद आत्मिक है और वह परमात्मा आत्मा से ही जाना जाता है, और इसलिए प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म कहा गया। और सद्गुरु कबीर साहब ने इसके बारे में कहा कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। जब हम सद्गुरु की शरणागति में जाते हैं तो सद्गुरु हमें उन वस्तुओं को, उन पदों को और उन तत्वों को दिग्दर्शन कराते हैं, उन चीज़ों के बारे में बतलाते हैं जिनके बारे में हमारे परिवारजन, कर्मकांडी गुरुजन और जो शिक्षक हैं हमारे विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के, उनके द्वारा संभवतः प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए सद्गुरु का स्थान सर्वोपरि है और इसीलिए सद्गुरु को सद्गुरु कबीर साहब ने परमात्मा के समकक्ष बतलाया। और निश्चय ही जितने भी संसार में चाहे वो परमात्मा के अंश आए हों, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर साखी कही, राम कृष्ण से को बड़ा उनहूँ तो गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी गुरु आगे आधीन। अर्थात परमात्मा भी जब इस संसार में आए तो वो भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु दीक्षा उन्होंने लिया और गुरु की शरणागति में गए और गुरु को उन्होंने सर्वोपरि स्थान दिया। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का बहुत ही एक पुण्य और उच्च स्थान है, जिसको हमने इस भजन के माध्यम से प्रस्तुत किया है, मंगलाचरण। और उसके बाद ये भजन चौपाई छंद में है और इन चौपाइयों को हमने दो संगीतों में, दो धुनों में हमने इसको प्रस्तुत किया है। गुरु की शरणा लीजे भाई, जाते जीव नरक नहीं जाई। ध्याये सद्गुरु शुभ्र रूप ममलम, श्वेतांबरैः शोभितं, भाले हृदय तिलकं, भव्याननं सुंदरम, माला शैली विराजमान हृदयं, कञ्जायत प्रेक्षणं, भक्तानां वरदं त्रितापशमनं, पद्मासनेन स्थितं, भक्तानां वरदं त्रितापशमनं, पद्मासनेन स्थितं। वंदौ सत्य कबीर को चरण कमल शिरनाय, जासु ज्ञान रवि करन कर, भ्रमत मदे तन साय। पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जहि माय, जो जल सिंचय मूल तरु, शाखा पत्र अघाय, जो जल सिंचय मूल तरु, शाखा पत्र अघाय। श्री सद्गुरुवे नमः। पर
पर कृपा साहिब की होनी, गुरु बिन मुक्ति न पावै, नरक ऊर्ध्व मुख बासा माही। गुरु की कृपा कटे अम भासे, विलंब न होय मिलै अविनाशी, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो तो धाहु सछाड़ु किसाना, गुरु महिमा सुख देव जो पाई, चढ़ी विमान वैकुंठे जाई, गुरु बिना पढ़े जो वेद पुराण, ताको नाहि मिलै भगवाना। गुरु का सेवक जोर सुभागा, माया मोह सकल भ्रम त्यागा, गुरु की नाव चढ़ै जो प्राण, ते उतारै सतगुरु ज्ञानी, तीरथ व्रत देव अरु पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा, न हो नाथ चौरासी सीता, गुरु के चरण सेव गोविंदा, न हो नाथ चौरासी सीता, गुरु के चरण सेव गोविंदा। तो दर्शकों, आज का विषय जो रहा है जीवन में सद्गुरु का महत्व, और जिसने सद्गुरु कबीर का महत्व जान गया है, उनकी जो शिक्षा को प्राप्त कर लिया है, उनके संदेश पर जिसने अमल किया है, वो जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता है और जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। तो इन विचारों के साथ, इन सुंदर भजन के साथ हम आपसे विदा होते हैं। एक और प्रोग्राम लेकर फिर मिलेंगे। हमारी ओर से आप सबों को नमस्कार। गुरु बिन प्रेत जन्म सो पावै, वर्ष सहस्र गर्भ माहि रहावै, गुरु बिन प्रेत जन्म सो पावै, वर्ष सहस्र गर्भ माहि रहावै, गुरु बिन दान पुण्य करहि, विद्या होय कबहु नहीं भलहि, गुरु बिन भ्रम ना भागै भाई, कोटि उपाय करै चतुराई, गुरु बिन भ्रम ना भागै भाई, कोटि उपाय करै चतुराई, गुरु बिन भ्रम ना भागै भाई, कोटि उपाय करै चतुराई, गुरु बिन हो यज्ञ जो साधै, और मन दस पातक बांधै, सतगुरु मिलै तो अगम बतावै, यम की आँच ताहि नहीं आवै, गुरु के मिलै कटै दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा, गुरु के चरण सदा चित दीजै, जीवन जन्म सुफल कर दीजै, गुरु के चरण सदा चित दीजै, जीवन जन्म सुफल कर दीजै, जी के चरण सदा चित दीजै, जीवन जन्म सुफल करि लीजै, सतगुरु चरण सदा चित जाना, क्यों भूले तुम चतुर सुजाना, सतगुरु चरण सदा चित जाना, क्यों भूले
सतगुरु दीन दयाल है, दिए मुक्ति का धाम। सतगुरु दीन दयाल है, दिए मुक्ति का धाम। मनसा वाचा कर्मणा सुमिरो सतगुरु नाम। मनसा वाचा कर्मणा सुमिरो सतगुरु नाम। श्री सद्गुरुवे नमः।